नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं खगड़िया की लाइफ लाइन कहे जाने वाले स्टेशन रोड में, जहां पिछले दिनों जिला प्रशासन ने आम लोगों के हितों के लिए अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया था, जिसमें शहर के स्टेशन रोड को खाली कराया गया था। लेकिन आज अतिक्रमण मुक्त अभियान का क्या कुछ नज़ारा है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जो भी फुटकर और सब्जी विक्रेता है जिनको उस अतिक्रमण मुक्त अभियान में यहाँ से हटाया गया था, वो अभी फिर से यहाँ पे अपनी अपनी जो दुकानें हैं सब्जी की या ठेले हैं उनको लगाए हुए हैं। आखिरकार क्या कुछ वजह है? दादी, हमारा नाम है लाछो देवी। दादी, इतना धूप में यहाँ पे सब्जी बेच रही, हाँ, बार बार जो अतिक्रमण मुक्त अभियान चलायल जाए छे, अपने लोग के यहाँ से हटा दिल जाए छे बार बार अतिक्रमण मुक्त अभियान में, फिर से की वजह छे, की मजबूरी छे कि यहाँ पे आम बेचल पड़ रहा है, तोरा दुकान लगल पड़ रहा है? की करिए, मजदूरी के लिए करे छिए, हटा देवे करे छे, मजदूरी के लिए करे पड़े छे भाईजी। बेटा अब की करबो, कहाँ में बाजार देते तो हमें के बेच के खेबे। तोरा के जगह वगैरह नहीं दिल गेल छे अभी? नहीं, अभी जगह नहीं दिल छे कहीं न, वही मजबूरी से यहीं लगबे पड़े छे। मजदूरी से लगवा पड़े छे। सब दिन लगेला छे पुश्तैने से, वही से। घर में के छे? घर में के छुन? घर में हमारे घर यहाँ नहीं होले भाईजी बेटा, हमारे घर होले थाना बिहपुर। यहाँ के आम बेचे लावे छे? यहाँ आके तो 250 होइ छन, वह हम गुजर करे छन बेटा यार। धूप में बैठल छो बिना छाता उता? की करबो बाबू, ये छत्ता जाए छे बेटा। यह बात है, हमरा तो बोलियो नहीं आवे छे बेटा। मजबूरी छे, इस वजह से लगबे पड़े छे। हाँ, मजदूरी छे। पुलिस बार बार आवे छे तो हटा दे। हटा दे छे। हाँ दादी, यहाँ पे दुकान लगेले छो इतना धूप में, अतिक्रमण मुक्त अभियान कुछ दिन पहले चलायल गेल रहे, अपना आर के हटा दिल कर यहाँ से, तब सबके हटा दिल के, तब फिर भी अपने लोग दुकान यहाँ पर लगेलकिन ना के, की मजबूरी छे? तो मजबूर दे भूखल लोग भूख मरे छे लगा दिल के, भूखल प्यासल रहे छे, कत्ते भूखल लगते, कमाते तब तक खैता है, कमाते नहीं खैता कौन धरती मुड़ी घसी तो मरिए नहीं लोग यार। सबके भगवाई छे, गरीब दुखिया अमीर के ना कहबो करे, अमीर के मिले छे वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास और मिले छे खेती पत्थर के रूपा गिर दे छे, हमरा की दे छे कुछो न, हमार कुमार ना छे इंदिरा आवास के आई वृद्धा पेंशन के की मिले छे हमरा के। अपने घर मतलब कहाँ छे? घर तो ले मार थाना बिहपुर, यहाँ के नींबू बेचे छे? सब दिन हम ही रहे छिए। हाँ हाँ, सब दिन पूछियो सबका हम ही रह। यहाँ से हटा दिल रहा छे तो कहीं और मतलब नहीं लगा सके? हमें कहीं नहीं जाइ छिए, हम जिन्ने जहाँ से 200 लगे बेचे छिए, खाए छी, अपन पेट पाले छी। यानी फुटकर ना बेचते रहे। हम लोग भी पढ़े लिखे तो है नहीं, पहले के ज़माना में पढ़ा लिखा भी उतना महंगा था, हम पढ़े नहीं, कोई काम धंधा नहीं, कोई पढ़ लिख करके भी आदमी यही काम कर रहा है, BA MB सब पास कर करके भी फल बेच रहा है। क्या किया जाए, क्योंकि नौकरी मिलने के लिए घूस चाहिए, हम लोग के पास पैसा नहीं है, घूस कहाँ दे सकेंगे भैया। तो चल भाई नौकरी उठाए भैया, आराम से 2 पैसा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं बस। उस पर भी बार बार कभी कोरोना तो कभी अतिक्रमण मुक्त। जी, कोरोना में लॉकडाउन में हम लोग के ऊपर बहुत अभी तक कर्ज है सर, किसी से कर्ज ले करके सूद ब्याज ले करके हम लोग घर चला रहे हैं, चल चुका है, अभी भी कर्ज नहीं टूटा है। लॉकडाउन 2 बार 3 बार लग चुका है, इसके कारण हम लोग भैया क्या करें, ऊपर नहीं रहा, बोले ना खाली सिर्फ पेट भात, इस रोजगार से पेट भात चल रहा है और कुछ कहीं नहीं। जो सोचिएगा कि हम लोग जो पैसा जोग लेंगे, पैसा विपद पड़ जाएगा 10,000 20,000, किसी का आगे हमको हाथ फैलाना पड़ जाएगा, उतना है ही नहीं, उतना कमाते हैं, हमारे बाल बच्चा मिल खाते हैं। हम लोग को जी आप कहता है कि भिंडी जोन में जाने के लिए हम आपसे ही सर पूछते हैं कि आप नहीं जाइएगा, हमारा सामान सड़ जाएगा, गल जाएगा, और जो जिससे लेते हैं वो कलेजा ढोपने लगेगा कि हमको पैसा लाओ। यहाँ रोड के किनारे हम लोग इसलिए बेचते हैं कि जगह नहीं है, मजबूरी में हम लोग यहाँ बेचते हैं, हम लोग को शौक़ नहीं है कि यहाँ बेचिए। इतना धूप में हम लोग कष्ट करके कितना जीवन व्यवस्था करते हैं, ये हम लोग का ईमान जानता है, समझे सर। अतिक्रमण मुक्त अभियान में आप हाँ, तो हम लोग का मांग डिमांड है, अफसर है कानून के, हम लोग जानते हैं अंगिनल है, गलत रूप से लगाते हैं, वो लोग का इस्तकबाल करते हैं, हम लोग बात मान जाते हैं, लेकिन हम लोग उनसे आग्रह करते हैं कि हम लोग को जगह बहुत बढ़िया दे दे, स्थगित कर दे, हम लोग वहाँ चल जाएंगे। हम सर से और प्रशासन से और अनुमंडल अधिकारी से मेरा अनुरोध है कि हम लोग को जगह ढंग से दे दे। हम लोग का भी जीवन है, सरकारी एट में हम भी लाते हैं, भूख से मर जाएंगे तो क्या जिम्मेदारी देगा उसका। अगर कर दे पालन पोषण, हम लोग क्यों बेचेंगे, यहाँ नहीं बेचेंगे। हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग भी सर को
सहयोग करना चाहते हैं, कोऑपरेट करना चाहते हैं, शहर सुंदर हो, अतिक्रमण न हो। NH-30 जो कि बरसों से बंद है, जो कि उसको बना देना चाहिए सरकार को, जो कि शहर में यातायात सुविधा नहीं रहेगा। ट्रैफिक का समस्या है, एक ट्रैफिक है, जबकि शहर में 3 ट्रैफिक रहना चाहिए, एक भी जाम नहीं लगेगा। ट्रैफिक वाला एक आता है, कोई उधर घुसा देता है, कोई इधर। ट्रैफिक वाला भी है ना, ट्रैफिक भी खगड़िया नगर में 3 ट्रैफिक होना चाहिए, एक राजेंद्र चौक पर, एक वो जनता महावीर स्थान पर, एक बकरी बस स्टेशन में। कभी जाम का समस्या नहीं लगेगा। इनके 1:30 बज चुके हैं और तापमान 40 डिग्री पहुंच चुका है खगड़िया शहर का। और देखिए किस तरीके से एक युवा जो है वो केला यहाँ पे बेच रहा है बैठ के। बार बार शहर में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाए जा रहे हैं, मगर फिर भी क्या कुछ मजबूरी है जो सब्जी और फुटकर विक्रेताओं को इतनी कड़ी धूप में सर पे ना एक छाता है ना कुछ चादर भी, क्यों इस मजबूरी के कारण सब्जी बेचना पड़ रहा है, केला बेचना पड़ रहा है इतनी धूप में? आइए जुड़कर जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अफसर नाम हुआ मेरा। क्या मजबूरी है? बार बार अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जाता है, तुम लोग को यहाँ से हटा दिया जाता है, फिर भी यहाँ पे क्या किस मजबूरी को लेकर दुकान लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है? क्या करें सर, हमें व्यवस्थित नहीं किया जा रहा है, कहीं कोई जगह नहीं दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, नहीं पुलिस प्रशासन नहीं कुछ कर रही है। हम क्या करें सर, एक बजरा लेकर के बैठते हैं, उसी में दिन काटते हैं, 200-300 होता है। कहीं भी हमें सर कहीं भी व्यवस्थित नहीं कर रहा, हमें कहीं जगह दे दे, हम वहीं अस्थिर से अपना बेचेंगे। आप लोगों को जगह के बारे में अभी तक मतलब कोई प्रशासनिक स्तर से नहीं बताया गया कहीं जगह मिल रहा है? प्रशासन के स्तर से बताया गया, पुराना विश्वमान भवन के पास हमको बताया गया, उधर कोई नहीं जाना चाहते, उधर 5 दिन 10 दिन दुकान लगाएं, उधर कोई नहीं पहुंचा। उधर कैसे मेरा गुजारा होगा? उधर जब कोई नहीं पहुंचेगा तो मेरा कैसे गुजारा होगा? कौन कौन है आपके घर में? हमारे घर में मेरी 3 बहन है, 3 भाई है, एक माँ है, एक बाप है, एक हम है। तो पूरा जो कमाने वाला एक हम है, एक मेरे बाप है, बस पूरा जीविकोपार्जन इसी सब पे चलता है? जी, इसी पे चलता है। और बार बार कोरोना और अतिक्रमण मुक्त अभियान में तो कमर टूट गई होगी। बहुत बेसहारा हो गए, सरकार के द्वारा भी कोई सहारा नहीं मिला। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहेब नाम। एक बात बताइए, अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया था कुछ दिन पहले, आप लोग को यहाँ से हटा दिया गया था, ठीक है, क्या ऐसी मजबूरी है, क्या ऐसी वजह है कि आप लोग को फिर से यहाँ दुकान लगाना पड़ा? बोलता है घूर फिर के बेचिए, घूर फिर के बेचते हैं तो बोलता है क्या हम लाए ये सामान 30 रुपये 35 रुपये बेच रहे हैं, तो बोलता है कि बाज़ार में 20 रुपये बिक रहा है, तो वहाँ लेता ही नहीं है, माल सड़ जाता है मेरा। कच्चा माल है? कच्चा माल 1 से 2 दिन में सड़ जाता है, तो इसलिए नहीं बिकता है। तो हम यहाँ पे जमा हुआ है, समझे, मेरे बाप पर 30 साल लगा इसको जमाने में, जम गया है, ग्राहक यहीं पे आता है, घूर फिर के बेचते हैं तो वहाँ मांगता है फ्री में, बोलते हैं 35 रुपये तो बोलता है 20 रुपये दीजिए, मतलब रेट सही से नहीं, रेट नहीं मिलता। उसके बाद वहाँ कबियाठी करने लगता है, समझे, इसलिए नहीं बिकता है, तो अस्ता पस्ता कि यहाँ आना पड़ता है हमको। नाम है तुम्हारा? MD समी, क्या चीज़ का दुकान लगाते हैं? सब्जी का दुकान लगाते हैं। पिछले दिनों अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है बार बार जिला प्रशासन की ओर से, क्या कुछ वजह है कि तुम लोग को बार बार मजबूरी में या कुछ भी कह लो दुकान लगाना पड़ रहा है यहाँ पे? यहीं पे सारा बाजार का सब चीज़ बिक्री यहीं पे चलता है, जूता चप्पल फल सब यहीं पे है, बस सब्जी इस साइड रोड साइड, इसलिए थोड़ा जाम का चांस होता है, इसीलिए बोलता है। जाम सब हर दिन आता है, हर दिन जाता है, फिर भी सब करता है। मजबूरी क्या है कि बार बार हटा देने के बावजूद तुम लोग को यहाँ दुकान लगाना पड़ रहा है? कि बिक्री कहाँ सब यहीं है भैया, अगर यहाँ से दूर भी जाएंगे ना तो कुछ नहीं होगा। एक बार कचहरी रोड में गया था तो वहाँ कुछ नहीं, जहाँ तक घाटा ही लगा था, यहाँ सब्जी खराब हो जाता है? सब्जी खराब होता है, महंगा तो महंगा, कच्चा सामान है, एक ही दिन में बेचना पड़ता है, कोई भी बासी सामान कहाँ के नहीं खाना चाहता है। हाई अगर निदान कर देता है तो ये लोग को यहाँ लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए करके अगर मान लीजिए यहाँ 3 किलोमीटर हटा करके ये लोग का स्थायी दे देता है तो ग्राहक तो वहाँ जाएगा नहीं, फुटकर विक्रेता को और ग्राहक अपने मार्केट के लोग को भी 10 रुपया का सामान लेने के लिए वहाँ सब्जी लेने के लिए जाएगा नहीं वहाँ। इसलिए अगर इन लोग को रेलवे का जो है सबसे बड़का है, रेलवे का पुल जो है, पुल के नीचे में ये लोग को खटाल बना करके दे देता है ये लोग को, मतलब पाया के नीचे? हाँ, पाया के नीचे, रेलवे के नीचे का, और दोनों साइड अगर उस एरिया में चाहे इसी साइड कर करके दे दे ये लोग को, और 10-10 फीट या 5-5 फीट कर करके फुटकर विक्रेता को, तो ये लोग का स्थायी निदान वहाँ वही एक रास्ता है। नहीं तो मार्केट में ये लोग को नहीं देता है तब तक ये लोग लगाते रहेगा। तो देखा आपने किस तरीके से फुटकर विक्रेता और सब्जी विक्रेताओं का क्या कुछ मजबूरी है, किन मजबूरी और किस वजहों के कारण उन लोगों को मजबूर होना पड़ता है यहीं पे दुकान लगाने के लिए,
क्योंकि शहर में लगातार ये लोग पहले से भी दुकान लगाते आए हैं और शहर की लोगों की कहीं ना कहीं मानसिकता भी है कि राजेंद्र चौक के आसपास ही जो सब्जी और फल की दुकानें हैं वो मिलेंगी और लोग यहीं पे पहुंचते हैं। तो इन लोगों को अगर कहीं दूर में वेंडिंग जोन बनाया जाए तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे हम लोगों की जो है सब्जी और फल की दुकानें नहीं चलेगी, क्योंकि सब्जी और फल कच्चे माल के लिस्ट में शामिल हैं। तो अगर लोग वहाँ नहीं पहुँचते हैं तो इनके माल सड़ जाएंगे और इनको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरा पहलू ये भी है कि जिला प्रशासन भी शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में लगातार जिस तरीके से जाम की समस्या शहर में बनी रहती है, उस जाम की समस्या को ख़त्म करने के लिए जिला प्रशासन लगातार अतिक्रमण मुक्त अभियान शहर में चला रही है। बहरहाल देखना लाजमी होगा कि अतिक्रमण मुक्त अभियान के बाद लगातार इन लोगों की जो समस्याएं हैं वो बनी हुई है और ये लोग यहीं पे दुकान लगाने के लिए बेबस और मजबूर है, क्योंकि पापी पेट का सवाल है।